कश्मीर में जो हो रहा है, मीरपुर से लेके पूंछ तक, क्या हम इसको जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मीरपुर के अवाम ने वोट दिलवाया है। हम पीछे हटेंगे नहीं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। 100% सीटें इनसे छीन के रहूंगा इंशाल्लाह ताला। कैसे मुमकिन 30 यूनियन काउंसिल्स पे कब्जा किया जाए मुखालिफिन की तरफ से, पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स बाहर फेंका जाए, हमारे लोग चीखते रहे आरओ के लिए, पुलिस के लिए, और उनका नाम और निशान नहीं। कौमी मफाद अजीज़ है या नून लीग रियासत अब तय कर ले, हम अपने वोट पर डाका नहीं मारने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का सख्त रद्द-ए-अमल। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, मीरपुर कोटली में जो कुछ हुआ क्या हम उसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? ये आज़ाद कश्मीर है, इसे मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। वोट की गिनती जो भी हो, पीपल्स पार्टी अक्सरियत से जीत चुकी, हम अपनी नशिस्तें छीन कर रहेंगे। बोले, आज़ाद कश्मीर में खौफ फैलाकर धांधली का रास्ता निकाला जा रहा है। नुकसान कश्मीर, पाकिस्तान और अवाम का हो रहा है। क्या आप तमाम सियासी जमातों को बेवकूफ़ समझते हैं? बिलावल भुट्टो का पार्टी कारकुन के कत्ल पर भी शदीद गम और गुस्से का इजहार। मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि बहुत फराखदिली के साथ जमहूरियत के स्पिरिट को समझते हुए पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती, आज बड़ा अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फ़ैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं हुई। एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। ना आपके पास नैरेटिव था, ना आपके पास कोई प्रोग्राम था, ना आपके पास कोई एजेके के लिए रिफॉर्म एजेंडा था, ना ही आपके पास अपनी परफॉर्मेंस थी और ना ही आपके पास अपनी गवर्नेंस का कोई रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान में जीते तो इलेक्शन शफाफ, आज़ाद कश्मीर में हारे तो धांधली। हार खुले दिल से तस्लीम करनी चाहिए। बिलावल ये समझ जाए, इलेक्शन में फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का जवाबी वार। कहा, आज़ाद कश्मीर के हालात पीपल्स पार्टी के दौर में ही खराब हुए, अब जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हुई उस पर अफसोस है। बिलावल भुट्टो के पास कारकर्दगी थी, ना ही बयानिया। सिंध में मुसलसल 17 साल से हुकूमत है, कारकर्दगी होती तो हम पर तनकीद का वक्त न मिलता। मरियम नवाज ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मशवरा भी दिया। बोली, सिंध में सफाई, सड़कों और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करें। वोट लेने के लिए रोना धोना नहीं चलता, काम पर तवज्जो देनी चाहिए। मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी, इक़्तिदार के गुरूर और तकब्बुर में खिताब किया। नून लीग खैराती और फॉर्म 47 की हुकूमत पर बैठी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का वज़ीर आला मरियम नवाज के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। बोले, मरियम नवाज इस्तीफ़ा दें और पंजाब के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ें, पता चल जाएगा कि अवाम आपसे किस कदर नफरत करते हैं। हम भी इस्तीफ़ा देते हैं और सिंध के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। शर्जील मेमन ने कहा, आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली हुई, पीपल्स पार्टी से मैंडेट छीना गया, कश्मीरियों के वोट के हक पर डाका डाला गया। आज़ाद कश्मीर के पहले इंतखाबी मरहले में कामयाबी पर कायद नून लीग नवाज शरीफ की कारकुनान को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी अवाम के एतमाद का सबूत है। मीरपुर के बहादुर अवाम का शुक्रिया। तरक्की, खुशहाली और खिदमत के एजेंडे पर मुहर सब्त कर दी। जीत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरक्की के सफ़र की अलामत है। जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि एक तंजीम है, उनको ये हजम नहीं हुआ। एक पुरतशद्दद जत्था जिसको कश्मीर की तरक्की काबिल कबूल नहीं है, मसला भी बरामद हुआ और कश्मीरी अवाम का भी जो रिस्पॉन्स था वो दीदनी था। इलेक्शन की कॉल को रिस्पॉन्ड किया। सिर्फ रावला कोर्ट में 6 लाख वोट जो है वो पूरे इलाके में कास्ट हुआ। ये तहरीक हकूक की तहरीक नहीं है, ये हकूक छीनने की तहरीक है, पुरतशद्दद तहरीक जिसमें बहुत सारे अनासर शामिल हैं जो कि मुल्की और गैर मुल्की एहतजाज जो हैं, अवामी एहतजाज, उनमें असला नहीं होता। पुरतशद्दुद जत्थे ने इंतखाबात को मुतनाज़िब बनाने की नाकाम कोशिश की। कश्मीर कॉज को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे।
कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी को पुरअमन इंतखाबात हजम नहीं हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कश्मीरी अवाम ने शरपसंद अनासर को मुकम्मल मुसरत कर दिया। पुरतशद्दुद जत्थे के अरकान से ममनुआ असलहा बरामद हुआ है। तलाल चौधरी बोले कलअदम एक्शन कमेटी के तहरीक हुकूक दिलाने की नहीं, हुकूक छीनने की तहरीक है। जत्थों ने अपने अज़ाइम नाकाम होते देखे तो फसाद पर उतर आए। आज़ाद कश्मीर एहतजाज के पीछे भारतीय स्पॉन्सर्ड लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है जैसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। मीरपुर डिवीज़न में पुरअमन शफाफ आज़ादाना इंतखाबात हुए। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कलअदम एक्शन कमेटी में बड़ी तादाद में शरपसंद और फितना ख्वारिज के लोग शामिल हैं। इदारों के पास सबूत मौजूद हैं। इंतखाबात के कामयाब इनेकाद से कलअदम कमेटी और शरपसंद अनासर के अज़ाइम नाकाम हुए। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस इरफान महमूद का कहना था शरपसंदों की फायरिंग से रेंजर्स एहलकार शहीद, एक पुलिस अफसर समेत 5 एहलकार जख्मी हुए। कोई ताकत के जोर पर रावलाकोट या किसी और इलाके पर कब्जा नहीं कर सकता। भारतीय गाजिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम की तारीखी जदोजहद आज़ादी पर कलअदम एक्शन कमेटी का वार। अवामी एक्शन कमेटी के एक्स हैंडल से मोदी की जबान बोल पड़ी। कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार क़यूम को जॉइंट एक्शन कमेटी ने गद्दार करार दे दिया। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने तकसीम हिंद की मुखालिफत करके अखंड भारत का नारा लगा दिया। नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है। ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। कोह कोलांग में क्या हो रहा है मुझे सब खबर है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। शदीद नताइज का इंतबाह। ईरान से मुआहदा नहीं होता तो हम कोह कोलांग को भी आसानी से तबाह कर देंगे। 9 करोड़ अवाम को बिजली और पुलों के बगैर रहना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत ₹1.63 बढ़ गई। फी लीटर कीमत ₹335.81 मुकर्रर। डीजल ₹1.55 महंगा। फी लीटर कीमत ₹388.38 पर जा पहुंची। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी समेत नवाही इलाकों में बारिशों का नया स्पेल। हाफिजाबाद, मरीद के पालिया और डस्कस समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। 5 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिशें होंगी। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। तमाम इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर दम तैयार रहने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग दी गई। हालिया मानसून स्पेल में अब तक 110 अफराद जाँ बहक और 360 जख्मी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ग्लोबल वार्मिंग के असरात से निपटने के लिए तवील और वस्त मुद्दती इक़दामात पर जोर। NDMA और दीगर इदारों की कारकर्दगी को भी सराहा।